दोस्तों सभी को जय श्री राम जी की। दोस्तों मैं पंडित ब्रिजेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सौभाग्य वास्तु शक्ति में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में कार्तिक मास में जलाए जाने वाला 365 बाती के दीपक के बारे में जानकारी दूंगा। इस जानकारी को देखने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों वैसे तो आपको पता ही है कि कार्तिक मास बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें सभी मुख्य त्योहार मनाए जाते हैं। इस मास में दीपदान का बहुत ही महत्व बताया जाता है। बहुत से लोग तो समय समय पर दीपदान करते रहते हैं, परंतु बहुत से लोग समय के अभाव होने के कारण दीपदान नहीं कर पाते। इसलिए उनके लिए यह वीडियो बनाई जा रही है ताकि कार्तिक मास में दीपदान करके सभी दोस्त फायदा उठा सकें और अपने मनोकामना पूरी कर सकें। दोस्तों वैसे तो कार्तिक का मास खत्म होने वाला है। बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आने की वजह से मैं ये जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों जानकारी इस प्रकार है। स्कंद पुराण में बताए गए 365 दिए की बाती का वर्णन करूंगा। ये कैसे बनाया जाता है और किस दिन जलाया जाता है और इससे क्या शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों आप सभी को पता है कि हर वर्ष चातुर्मास लगता है और भगवान श्री हरि इन मास में योग निद्रा में चले जाते हैं और दीपावली के बाद जो देवउठनी एकादशी आती है के दिन श्री हरि विष्णु को योग निद्रा से उठाने के लिए पूजा पाठ किया जाता है। उसे दिन भी ये 365 बाती का दिया जो कलावे से बनाया जाना चाहिए, जलाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जी उसके जीवन से हर प्रकार के कष्ट रूपी अंधकार को दूर करते हैं। नारायण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं और वह हमारे घर में धन धान्य के भंडार भर देते हैं। वैसे भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको ये पता होना चाहिए किस बाती का दीपक बनाना शुभ होता है। ये कलावे का बनाना है या सफेद सूत का बनाना है। इस दीपक को किस प्रकार जलाया जाता है, क्या ये नारियल में जलाया जाता है या मिट्टी के दिए में जलाया जाता है या किसी धातु के दीपक में जलाया जाता है और कौन से दिनों में ये दीपक जलाया जाता है। दोस्तों यदि दीपक कलावे की बत्ती का बना हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। लाल रंग माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। वैसे तो दिवाली जा चुकी है, परंतु ये दीपक आप आंवला नवमी, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह, देव दिवाली आदि के दिन जला सकते हैं। आप ये दीपक गोपाष्टमी से लेकर देव दिवाली या कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन जला सकते हैं। अगर आपको समय का अभाव है तो आप ये दीपक देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जला सकते हैं। दोस्तों यदि आप साल में एक दीपक भी जला देते हो तो आपको पूरे साल का पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों 365 वाती दीपक कैसे बनाया जाता है और यह कहां कहां जलाया जाता है ये भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको कलवा लेना है। इस कलावे में आपको बारीक धागे जिनकर देखते हैं किसी में ये 6 धागे होते हैं, किसी में यह 12 धागे होते हैं, किसी में यह 9 धागे होते हैं। आपने 365 दिन को कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर ले 12 से यदि 30 को गुणा करो तो ये 360 बनता है। यहां मैं आपको 6 धागे वाले कलावे की बाती की जानकारी दे रहा हूं। आप इस कलावे को किसी कार्ड या उंगलियों में पिरोकर 30 बार घुमा ले और फिर इसे 2 भागों में बांट लेना चाहिए। यानी कि आपकी बाती 360 बन गई है और आपको 365 बाती पूरी करनी है तो कलावे में से बाती के आकार का ही एक और कलावा काट लेना है और उसमें से एक कलावे का धागा निकाल देना है। जी इस प्रकार आपकी 365 बाती तैयार हो गई है। बाकी आपके कलावे में कितने धागे हैं उसी के अनुसार आपको 365 बाती तैयार करनी है। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके आराम से यह बातियां तैयार कर सकते हैं। जब आप यह बाती तैयार कर रहे हो तो मोबाइल से या कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब आपकी बाती तैयार हो जाए तो आप इसे नारियल या मिट्टी के दीपक में या किसी धातु जैसे पीतल या तांबे के दीपक में इन बातियों को घी में डुबो लेना चाहिए और फिर दीपक में घी डाल कर दिया तैयार कर लेना चाहिए। अब आपको इसकी पूजा करनी है। दीपक की पूजा करते समय आपको दीपक में कुछ ना कुछ जरूर डालना चाहिए। यदि आप एकादशी को दीपक जलाते हैं तो उसमें अपने चावल या खेल नहीं डालने हैं, उसमें आप सफेद तिल डाल सकते हैं। इसका बहुत ही महत्व है। और यदि अलग अलग दिन करते हैं तो आप इसमें केसर मिले या सिंदूर मिले चावल भी डाल सकते हैं। आप दीपक की 3 बार हाथ में जल से परिक्रमा करके जल धरती पर या किसी बर्तन में छोड़ सकते हैं और फिर इसमें थोड़ा सा किसी पर प्रकार की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा।
आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आप अपनी इच्छानुसार 1, 3, 5 जितनी आप अपनी सुविधा अनुसार दीप प्रज्वलित कर सकते हो, उतना ही ज्यादा फल आपको मिलेगा। पूजा करने के बाद आप ये दीपक किसी देवालय, पीपल के पेड़ के नीचे, आंवला के पेड़ के नीचे, बेलपत्र के पेड़ के नीचे, या कार्तिक मास चल रहा है तो आप ये दिया तुलसी के पौधे के आगे भी अपनी सुविधा अनुसार जहां आपको अच्छा लगे वहां रख सकते हैं। अगर कोई नदी या तालाब हो तो ये दिया आप वहां पर भी रख सकते हैं। परंतु एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है, दीपक को धरती के ऊपर सीधा नहीं रखना है। धरती और दीपक के बीच में कुछ ना कुछ जैसे चावल, गेहूं, फूल, पत्ता आदि जरूर रखना चाहिए, ताकि हमें दीपक का पूरा फल मिले। अलग अलग वृक्ष के नीचे रखने का फल अलग अलग ही मिलता है। यह एक दीपक जलाने से हमारे समस्त कष्ट बीमारियां दूर होती हैं। कारोबार का बंधन, नौकरी न मिलाना या और कोई मनोकामना हो तो नारायण भगवान व मां लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और कम से कम एक दिया तो आपको कार्तिक मास में जरूर जलाना चाहिए। अगर आप ये दीपक मिट्टी का जलाते हैं तो मंगल देव प्रसन्न कर आपकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। और अगर आप नारियल का दीपक जलाते हैं तो राहु का दोष खत्म हो जाता है। और अगर धातुओं का दीपक जलते हैं तो राहु, केतु, शनि इनका दोष आपकी कुंडली में से खत्म हो जाता है। अतः आप अपने ग्रह गोचर के अनुसार भी ये दीपक जला सकते हैं। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में जय भोले बाबा की लिखें। जय भोले बाबा की, जय श्री गोरखनाथ बाबा जी की। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।